प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सासा एडटेक चैनल में। इस क्लास में हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नाउन और प्रोनाउन चैप्टर्स पढ़े थे, आप लोग वीडियोस जाके देख सकते हैं। एडजेक्टिव की शुरुआत कैसे करें, कैसे होगी? तो जब हमने नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स पढ़े थे, तो अब क्या होगा? क्या पढ़ा था? नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स जो पढ़े थे, इन्हीं नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स की एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन, ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या इन नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स की इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक जैसे मैं कहूं टाइनी बॉय, स्मॉल ट्री, पिंक कलर, ब्राउन शर्ट। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो ये वर्ड है ये नाउन है। बॉय, ट्री, कलर और शर्ट, ये क्या है? नाउन है। अब इन नाउन वर्ड्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? टाइनी, स्मॉल ट्री, पिंक कलर, ब्राउन शर्ट। तो ये क्या हुए? एडजेक्टिव होंगे। तो यहीं से एक डिफिनीशन बन के आती है। दीज वर्ड्स, डिफिनीशन क्या है? देखो डिफिनीशन हम सोचते हैं, द वर्ड्स which describe the noun and pronoun are called adjective. The word which describes noun or pronoun are called adjective. तो जैसे कि हमने पहले एग्जांपल्स देखे थे, वहां से हमने डिफिनीशन डिराइव की है। एक बार फिर से हम एग्जांपल्स और देख लेते हैं कुछ, है ना? एग्जांपल्स में क्या होगा? जैसे ही इज ए ऑनेस्ट बॉय, या इसी को मैं ऐसे कह सकता हूं, द बॉय इज ऑनेस्ट। फिर देयर इज अ टाइनी प्लांट, या इसी लाइन को मैं ऐसे कह सकता हूं, द प्लांट इज टाइनी। अच्छा, हमने एक चीज देखा यहां पे, पहले तो हमें यही देखना है कि नाउन कौन कौन से वर्ड हैं। तो ये एक हमारा नाउन है, यहां पे नाउन आया है, और यहां पे जो प्लांट है ये नाउन है, फिर ये वाला भी नाउन है। अब इस बॉय की क्वालिफिकेशन क्या बता रहा है? डिस्क्रिप्शन क्या बता रहा है? ऑनेस्ट है बॉय। ऐसे ही सेम वही वही सेंटेंस है, मैंने उसको थोड़ा घुमा के लिख दिया है। फिर यहाँ पे जो प्लांट है इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? टाइनी प्लांट है। अच्छा, एक तरीका हमने ये भी देखा कि यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो पहले यूज हो रहा है नाउन से, है ना? पर यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद यूज हो रहा है। ऐसे ही सेम यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट से पहले टाइनी वर्ड आया है, एडजेक्टिव पहले आया है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है। वैसे ही यहाँ पे जो एडजेक्टिव टाइनी है वो नाउन के बाद आया है। तो एक चीज हम देख पा रहे हैं कि कई बार क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन के पहले आ जाते हैं, और कई बार हम एडजेक्टिव को नाउन के बाद यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के एडजेक्टिव्स फॉर्म हो रहे हैं। जहां पे पहले एडजेक्टिव आ रहा है वहां पे हम कह देते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
जहां पे भी नाउन के बाद एडजेक्टिव आ रहा है वहां पे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोल देते हैं। ऐसे यहां पर भी एडजेक्टिव पहले आया है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यहां पे भी जो एडजेक्टिव है वो बाद में आया है तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो मुझे लगता है कि हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है कि एडजेक्टिव टू टाइप्स के कैसे बनते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जब भी एडजेक्टिव पहले आता है नाउन के तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब भी एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, याद रखना जिस नाउन की क्वालिफिकेशन बताना है उसके बाद आएगा एडजेक्टिव वर्ड, तो ये क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा। तो आई होप ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में क्या पढ़ेंगे कि कितने टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, कैसे कैसे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, आखिर डिस्क्रिप्शन कितने तरीके से किसी नाउन का किया जा सकता है। तो इन सारे बेसिस पे हमने एडजेक्टिव्स को डिवाइड किया है। तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में पहला जो एडजेक्टिव आता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। पहला क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। अब इसका नाम ही शो कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो दीज एडजेक्टिव वर्ड्स आर यूज्ड टू शो द क्वालिटी ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। जैसे मैंने पहले जो एग्जांपल्स लिए थे, जो नेचर्स होते हैं हम लोगों के, ह्यूमन नेचर्स होते हैं उनको, है ना, कोई काइंड है, विच काइंड ऑफ पर्सन, दीज डिनोट्स which kind of person, place or thing। यानी कि नाउन के बारे में क्या बताते हैं, किस काइंड का है, किस तरह का है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, द प्लेस इज, या मैं कहूं ताजमहल इज मार्वेलस स्क्रिप्ट मोन्यूमेंट। तो ताजमहल यहां पे नाउन आया है, इस ताजमहल की क्या डिस्क्रिप्शन आ रही है, मार्वेलस मोन्यूमेंट। तो ये जो मार्वेलस है ये क्या है, एडजेक्टिव है। फिर आगे मैं कहूं रीना इज क्रूएल टू डॉग्स। यहां पर जो रीना है वो नाउन है, और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या किस तरह की है रीना, तो क्रूएल है डॉग्स के लिए। तो यहां पे जो ये एडजेक्टिव वर्ड आया है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो आगे क्या है, जैसे मैं कहूं बुक बुक इज कॉस्टली फॉर कॉमन्स।
यानी जो ये बुक है ना वो क्या है, कॉस्टली है, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कैसी है, कॉस्टली है। तो बुक क्या है, नाउन है, कॉस्टली क्वालिफिकेशन बता रही है, तो ये हमारी जो हो जाएगी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगी। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है विच काइंड ऑफ नाउन। नाउन में क्या होता है, अगला जो टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेकंड नंबर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, ये एडजेक्टिव कैसे यूज होते हैं, किन नाउन्स के पहले यूज होते हैं, वो हमें जानना ज्यादा जरूरी है। देखो इसके लिए नाउन कैसा होना चाहिए हमारा, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। नाउन कैसा हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, जो नाउन्स हम काउंट ना कर पाते हो। कौन कौन से नाउन्स है जो हम काउंट नहीं कर पाते, जैसे मिल्क है, राइस है। अब देखो राइस आप कहेंगे कि मैं काउंट तो कर लेता हूं, लेकिन अगर मार्केट में जाते हैं तो वहां पे कोई काउंट करके नहीं देता है, या हम किसी को देते हैं तो काउंट करके नहीं देते हैं। फिर इसके बाद क्या है, पोटैटोज है, पीसेज ऑफ पोटैटो कर सकते हैं तब वो काउंटेबल होगा, पर लेकिन नॉर्मली जो पोटैटो है वो अनकाउंटेबल ही होगा। वाटर है, गोल्ड है, तो ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब इनके पहले कोई एडजेक्टिव यूज होगा तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत कुछ वर्ड्स फिर भी जान लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है सम, ऑल, नो, एनी, या कोई नंबर वाला न्यूमरल वर्ड्स भी आ सकता है, तो इट्सेट्रा। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए आई बॉट सम मिल्क फॉर बेबी। तो एक छोटा बेबी है उसके लिए क्या मिल्क बाई कर रहे हैं, तो यहां पे जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है, और इसकी क्वालिफिकेशन ये जो एडजेक्टिव वर्ड आया है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द ग्राउंड हैज मच फ्लड। यहां पे जो फ्लड है ना वो क्या है, अनकाउंटेबल है। ये नाउन तो है पर कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल है, और इस फ्लड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मच वर्ड यूज किया है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही द बॉय हैज, द बॉय हैज हाई फीवर। यहां पे जो फीवर है वो क्या है, काउंटेबल है, नहीं अनकाउंटेबल है। फीवर को कैसे काउंट किया जा सकता है, नहीं काउंट किया जा सकता, इसलिए यहां पे जो हाई वर्ड यूज हुआ है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहां पे यूज होता है उसको हम समझेंगे, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का क्या क्या पर्पज होता है तो वो हम लोग देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो थर्ड नंबर है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किन नाउन्स के पहले यूज किया जाता है, पहले हम वो जान लेते हैं। देखो यहाँ पे जो नाउन होगा वो हो जाएगा काउंटेबल नाउन, जिन्हें हम काउंट करते हैं। काउंट किन किन चीजों को करते हैं, पेन है, कैट है, मैन है ना, वुमेन है, ये सारी चीजें, बुक्स है, ये सब काउंटेबल है। हम काउंट करके इन्हें बाई भी करते हैं, सेल भी करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं। तो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, हाउ मेनी
पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये हाउ मेनी से रिप्रेजेंट करेगा। हाउ मेनी का जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा। इसमें जैसे एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। देयर आर hundreds of people इतना ही कह लेते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपुल। तो ये जो पीपुल है वो नाउन है, जाहिर सी बात है इसको हम काउंट कर सकते हैं। फिर हंड्रेड्स है, काउंट किया है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव आया है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं, द हैंड हैज या हैंड हैज 5 फिंगर्स, है ना। अ हैंड हैज 5 फिंगर्स। तो यहाँ पे जो फिंगर्स है वो क्या है, नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। इसके लिए जो एडजेक्टिव आया है 5, वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ऐसे हम जो भी काउंटेबल नाउन्स होंगे जिनको भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये सारी चीजें, है ना। बॉय इज सिटिंग थर्ड टू द रो। यहाँ पे जो बॉय है ना वो कैसे सिटिंग है, कैसे बैठा हुआ है, तो थर्ड नंबर पे बैठा हुआ है। ये जो बॉय है ये नाउन है, ये किस पोजीशन पे है, तो थर्ड नंबर पे। ये भी एक एडजेक्टिव ही है, नाउन की क्वालिफिकेशन बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, पोजीशन बता रहा है किस क्रम में है, किस ऑर्डर में है। तो आई होप समझ में आया होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये हाउ मेनी के जितने भी आंसर रहेंगे वो सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आएंगे। अच्छा, अगला जो एडजेक्टिव रहेगा वो हम पढ़ेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, आपने प्रोनाउंस की वीडियो देखी होगी तो उसमें एक प्रोनाउन भी पढ़ा होगा, पजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, उसमें डिफरेंस क्या होगा वो भी हम आगे धीरे धीरे समझेंगे, क्या क्या डिफरेंस है पजेसिव प्रोनाउन में और पजेसिव एडजेक्टिव में। तो आज हम पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे और क्या डिफरेंसेस हैं पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में। पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, तो उस दिन हमने प्रोनाउन पढ़े थे, क्या क्या। पहला आता है हमारा आई, बी, यू, ही, सी, इट। इसके लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा माई। वी के लिए जो होगा वो होगा आवर। यू के लिए जो होगा यू होगा योर। ही के लिए हिज। सी के लिए हर और इट के लिए इट्स। तो ये पहले तो हमें जानना है कि कौन कौन से वर्ड आते हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो आई जब भी आएगा तो उसके लिए हम बोलते हैं, आई के लिए माई आता है, वी के लिए अवर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, सी के लिए हर और इट के लिए इट्स। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या करते हैं ना, ये वर्ड्स हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ लगते हैं। हमेशा नाउन के साथ लग के क्या करेंगे, नाउन से रिलेशनशिप शो करेंगे। जैसे दिस बुक इज माई, या एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में क्या है, माई बुक इज कवर्ड विथ डस्ट। यहां पर जो बुक है ना, बुक क्या है, नाउन। इस बुक को उसके साथ जो रिलेशनशिप माई वर्ड बना रहा है ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। हमेशा याद रखना है पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा जस्ट नाउन के पहले आएंगे, जबकि प्रोनाउंस में क्या था, वो जस्ट पहले नहीं आते थे, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हिज हाउस
इज सिचुएटेड इन प्रयागराज। तो हाउस एक नाउन वर्ड है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, रिच, है ना। तो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। हमने पहले भी देखा था जो भी पजेसिव एडजेक्टिव आएंगे वो हमेशा किसी ना किसी नाउन के जस्ट पहले लगेंगे। ज्यादा डिफरेंस या ज्यादा गैप होगा तो पजेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस तरह से हमने पजेसिव एडजेक्टिव समझे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग प्रोनाउन का वीडियो जरूर देखेंगे, तब जाके ये क्लास देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस का। आगे हम बढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करता है। अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड्स हैं दिस दैट दिस दोस, उनके जस्ट बाद नाउन वर्ड आता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर जस्ट बाद नाउन नहीं आता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा। तो हमेशा एडजेक्टिव्स में एक चीज याद रखना है कि एडजेक्टिव हमेशा किसी ना किसी नाउन के पहले जरूर आएंगे। एडजेक्टिव वर्ड के बाद क्या आएगा, नाउन जरूर आएगा। तो एडजेक्टिव की सबसे खास बात तो यही है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आना चाहिए। इस तरह से हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ने की थोड़ा शुरुआत करेंगे। अगला क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमने 4 वर्ड्स देखे थे, दिस, दैट, दीज, दोज। जो दिस वर्ड आता है ये हमेशा पास की नियर के ऑब्जेक्ट के लिए होता है। दैट डिस्टेंस को शो करता है, डिस्टेंट की। दीज वर्ड नियर के लिए है और दोज डिस्टेंट के प्लेसेस के लिए। दिस जो है वो सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है। दीज प्लूरल की तरह यूज होता है और दोज भी प्लूरल की तरह यूज होता है। तो ये चारों वर्ड्स आपको देखने हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, दिस, दैट, दीज, दोज। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोनाउंस में भी हमने पढ़े थे। अच्छा, ये वर्ड्स क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। दीज एडजेक्टिव वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेट द नाउन और प्रोनाउन, है ना। इनकी डिफिनीशन क्या होगी, दीज एडजेक्टिव words demonstrate noun or pronoun। ठीक है, ये एडजेक्टिव वर्ड्स क्या करते हैं, किसी न किसी नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि देखो ये वाली बुक, वो वाली किताबें, है ना। ये सारी की सारी बातें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल जरूर देखने हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला जो एग्जांपल आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, दिस बुक इज bought from प्रयागराज। ये जो बुक है ना, ये कहां से बाय की गई है, बाई की गई है, तो प्रयागराज से बाई की गई है। अच्छा, यहाँ पे बुक वर्ड क्या है, नाउन है। हमारा फोकस सिर्फ अभी एडजेक्टिव पे है और नाउन्स पे है। पहले हम नाउन पहचानना सीखे थे, तो हम हर सेंटेंस से पहले नाउन देखेंगे। जैसे बुक क्या है, एक नाउन है। इस बुक के जस्ट पहले क्या आया है, दिस आया है ना। दिस बुक, पर्टिकुलर दिस बुक की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस वर्ड क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर मैं कहूं दोज स्टार्स आर
ब्राइटनिंग इन नाइट, ब्राइटनिंग इन नाइट। तो वो कुछ स्टार्स हैं, दोज स्टार्स आर ब्राइटनिंग इन नाइट। तो ये स्टार्स क्या करते हैं, नाइट में ब्राइट कर रहे हैं। तो ये दोज स्टार्स क्या है, नाउन है। दोज वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब भी यहाँ पे जस्ट स्टार्स के पहले दोज वर्ड आया है, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगला जो हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, अगला एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगला एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में 5 वर्ड्स आते हैं, आपको याद रखना चाहिए। वो 5 वर्ड्स क्या क्या हैं, हु है, हुज है, whom है, व्हाट है और विच है। अच्छा, यही वर्ड्स आपने अगर पढ़ा होगा तो प्रोनाउंस में भी थे। फिर डिफरेंस क्या है, वही, इनके जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। बीच एडजेक्टिव, वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए विच बुक इज योर्स। यहां पे जो बुक वर्ड आया है वो नाउन है। इस बुक वर्ड के पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आया है विच। तो विच क्या हुआ हमारा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। फिर अगला क्या है, हुज, हुज हाउस इज पेंटेड इन येलो। तो यहाँ पे जो हाउस वर्ड आया है ये क्या है, नाउन है। इस नाउन से पहले जस्ट क्वेश्चनिंग वर्ड आया है जिसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो हुज हाउस इज पेंटेड इन येलो। हमने देखा कि क्या करते हैं, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं इनके जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन वर्ड्स आ जाएगा तो हम उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखो, आज की क्लास में जो एडजेक्टिव की क्लास थी इसमें यही तक हम लोग पढ़ेंगे। अगली जो आपकी क्लास होगी एडजेक्टिव के आगे बचे हुए शेष पार्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग सासा एक चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।